काउंटर कहाँ है, जवाब कहाँ है? काएं करना बंद कर दे कौवे की तरह, ये रहा जवाब। एल्विश यादव, अभियन न्यू, इंजीनियर रिविल, द श्याम शर्मा शो और भी जो क्रिएटर्स हैं, ये सब आखिर ध्रुव राठी को हेट क्यों करते हैं? आज हम बात करेंगे एक ऐसे कंटेंट क्रिएटर के बारे में जो हर किसी के माइंड में है, वेदर यू लव हिम और हेट हिम। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ध्रुव राठी की। तो चलिए शुरू करते हैं। वाई डू पीपल हेट ध्रुव राठी और वाई दीज पीपल हेट ध्रुव राठी? सबसे पहले एक क्विक इंट्रोडक्शन। ध्रुव राठी एक कंटेंट क्रिएटर और यूट्यूबर हैं जिनका मेन फोकस होता है सोशल, पॉलिटिकल और इन्वायरमेंटल टॉपिक्स। उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी वीडियोस के थ्रू, जिसमें वो मिथ बस्ट करते थे और मिस इन्फॉर्मेशन एक्सपोज करते थे। पर जैसे जैसे उनका कंटेंट पॉपुलर हुआ, वैसे उनकी इमेज एक कंट्रोवर्शियल फिगर के रूप में डेवलप होने लगी। देखो, बिफोर वी जंप इनटू द हेट पार्ट, लेट्स एड्रेस व्हाई पीपल लव हिम। सबसे पहले ध्रुव के फैंस को लगता है कि वो फैक्ट बेस्ड रिसर्च करते हैं और उनका कंटेंट इन्फॉर्मेटिव होता है। बहुत से लोग उनकी वीडियोस को एक अनबायस्ड पर्सपेक्टिव से समझते हैं, जो इंडियन मेन स्ट्रीम मीडिया कभी कभी नहीं दे पाता। ध्रुव राठी का एनवायरमेंटल अवेयरनेस और ग्लोबल इश्यूज पे फोकस भी लोगों के लिए एक प्लस पॉइंट है। बट नाउ लेट्स डाइव इनटू द मोर कंट्रोवर्शियल साइड। रीजंस व्हाई पीपल हेट ध्रुव राठी। सबसे बड़ा रीजन जो लोग ध्रुव राठी को पसंद करते हैं वो है उनका अलीज्ड पॉलिटिकल बायस। क्रिटिक्स का कहना है कि ध्रुव राठी हमेशा एक स्पेसिफिक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को प्रमोट करते हैं और उनके वीडियोस का टारगेट ज्यादातर बीजेपी और पीएम मोदी होते हैं। दूसरी तरफ ध्रुव के डिफेंडर्स का कहना है कि वो सिर्फ फैक्ट्स के बेसिस पर अपने ओपिनियंस देते हैं। बट अपोजिशन ऑफन आर्ग्यूज व्हाई ओनली वन साइड। लोग अक्यूज करते हैं कि कभी कभी ध्रुव अपनी बातें प्रूव करने के लिए फैक्ट्स को सिलेक्टिवली प्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ कंट्रोवर्सीज आई थी जिसमें उनकी स्टैटिस्टिक या रेफरेंसेस को चेरी पिक्ड बोला गया था। यहाँ एक बात समझना जरूरी है कि हर कंटेंट क्रिएटर का अपना पर्सपेक्टिव होता है, बट इस मिस प्रेजेंटेशन का ब्लेम उन पर लगाना नेचुरल है, स्पेशली व्हेन यू आर इन्फ्लुएंसिंग मिलियंस। एक और क्रिटिसिज्म जो ध्रुव को फेस करना पड़ता है वो है कि लैक ऑफ ग्राउंड रिपोर्टिंग। क्रिटिक्स बोलते हैं कि वो सिर्फ इंटरनेट बेस्ड रिसर्च करते हैं और एक्चुअल फील्ड रिपोर्टिंग नहीं करते। कंपैरिजन होता है उनका इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट के साथ जो ग्राउंड पे जाके सच दिखाते हैं। लोग ये भी बोलते हैं कि ध्रुव कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज को ओवर सिंप्लीफाई कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका ऑडियंस एक ब्लैक एंड व्हाइट नैरेटिव एक्सेप्ट करता है। रियल लाइफ प्रॉब्लम्स इतनी सिंपल नहीं होती जितना वो दिखाते हैं। ध्रुव राठी को राइट विंग सपोर्टर से बहुत बैकलैश मिलता है। उनका कहना है कि ध्रुव इंटेंशनली उनकी आइडियोलॉजी को विलेनाइज करते हैं, लेकिन लेफ्ट विंग सपोर्टर्स आर्ग्यू करते हैं कि वो सिर्फ गलत प्रैक्टिसेस को हाईलाइट करते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ आइडियोलॉजी। तो सवाल ये उठता है कि क्या ध्रुव राठी के अगेंस्ट जो हेट है वो जस्टिफाइड है? वेल, इट डिपेंड्स ऑन योर पर्सपेक्टिव। अगर आपको लगता है कि एक कंटेंट क्रिएटर का अनबायस्ड रहना जरूरी है तो शायद आप एग्री करें, लेकिन अगर आप फैक्ट्स और रिसर्च को प्रायोरिटी देते हैं तो शायद आप उन्हें अप्रिशिएट करें। देखो, अगर यहाँ पे आप मेरा ओपिनियन देखोगे तो पीएम मोदी जी के पास पॉडकास्ट करने का टाइम है, कपूर फैमिली के पास बैठने का टाइम है, वर्ल्ड टूर पे जाने का टाइम है, लेकिन उनके पास लद्दाख जाने का टाइम नहीं है, लेकिन उनके पास मणिपुर जाने का टाइम नहीं है। ऐसा क्यों? चलो ठीक है, नहीं गए कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट उन इश्यूज को एक बार एड्रेस तो करना चाहिए था, उनके बारे में बात तो करना चाहिए था। क्यों नहीं किया? पीएम मोदी ने एक अवार्ड इवेंट रखा था जिसमें इन्होंने काफी सारे क्रिएटर्स को बुलाया, बट ध्रुव राठी को नहीं बुलाया। ऐसा क्यों? अब आप लोग बोलोगे कि वो तो इंडियन है ही नहीं, उसने तो जर्मनी का सिटीजनशिप ले रखा है। ये ड्रू नाम करके एक बंदा है जो कि अमेरिकन है, इंडिया में रहकर इंडियन एक्सेंट में बात करता है। इसको अवार्ड इवेंट में क्यों बुलाया गया? फिर इसके पास तो आधार कार्ड भी नहीं है। लेकिन ये जो क्रिएटर्स हैं ये ध्रुव राठी को अलग अलग नाम से बुलाएंगे, जर्मन शेफर्ड बोलेंगे या फिर मुल्ला बोलेंगे, केजरीदीन बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये ध्रुव राठी को काउंटर नहीं कर पाते। तो ये क्रिएटर्स क्या करते हैं, ध्रुव राठी की जो 2018, 17, 19, 20 की जो वीडियोस होती है, उन वीडियोस में ध्रुव राठी ने जैसे कि पहले बताया था कि उन्होंने उन वीडियोस में मिस्टेक करी हुई थी, तो ये उन्हीं मिस्टेक्स को क्या करेंगे, पॉइंट आउट करेंगे और फेक एलिगेशन लगाएंगे ध्रुव राठी के ऊपर। बोलेंगे कि देखो तुमने ये गलती करी, तुम ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को फॉलो करते हो, पॉलिटिकल एजेंडा चलाते हो, लोगों का ब्रेन वॉश करते हो, तो ऐसा बोलते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। ध्रुव राठी ने पहले ही बोला कि उनकी पहले की वीडियोस में मिस्टेक्स थी जिसको उन्होंने सुधारा है, एंड वो अब ये मिस्टेक्स कभी नहीं करते हैं, और वो उनकी आपकी वीडियोस में ना के बराबर मिस्टेक्स होती है। दैट्स वाई ये लोग आपकी वीडियोस पे पॉइंट आउट कर ही नहीं पाते, इसलिए वो जो पुरानी वीडियोस होती है
ही उन्हीं वीडियोस पे बार बार वीडियो बनाते हैं एंड फेक एलिगेशंस लगाते हैं। और आपने कई क्रिएटर्स को देखा होगा कि ध्रुव राठी पर फेक एलिगेशंस लगाना, फेक कंट्रोवर्सीज करना। एटलीस्ट यहाँ पे देखिए जैसे कि ये एल्विश यादव हो गया या और भी जो क्रिएटर्स हैं, ये ध्रुव राठी को पॉइंट आउट करते रहते हैं, जर्मन शेफर्ड बोलेंगे और बहुत कुछ बोलते रहते हैं। बट द थिंग इज दैट यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि ध्रुव राठी ने कभी भी गैम्बलिंग एप्स प्रमोट नहीं किया है लाइक दीज क्रिएटर्स। एल्विश यादव की तरफ ध्रुव राठी ने कभी भी कोई गैम्बलिंग ऐप प्रमोट नहीं करा है, कोई गाली गलौज और या फिर कोई यूथ को मिसगाइड नहीं किया है। ये लोग फेक एलिगेशन लगाएंगे कि ध्रुव राठी ब्रेन वॉश करता है, वो एक पॉलिटिकल एजेंडा चलाता है, बहुत कुछ तो एलिगेशंस लगाते हैं जो कि बिल्कुल भी सच नहीं है। हाँ, ध्रुव राठी ने एड्रेस करा है कि उसने पास्ट में गलतियां करी हैं जो कि अब वो गलतियां दोबारा नहीं दोहराएंगे। एंड ये लोग उसी गलती को बार बार पॉइंट आउट करके वीडियोस बनाते हैं एंड हेट फैलाते हैं। नहीं, ये सब झूठ है, ये झूठे आरोप लगाते हैं क्योंकि इनके पास कुछ बोलने को नहीं होता। मैं बता दूं, ये क्लियर कर देता हूं, क्लियर शब्दों में कह रहा हूं, ना मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर हूं, ना कभी था, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी ने मुझे आज तक पैसे दिए और ना मैंने किसी पॉलिटिकल पार्टी से आज तक पैसे लिए। एट द एंड ऑफ द डे ध्रुव राठी एक ह्यूमन बीइंग है और उनकी अपनी बायसेस हो सकती हैं, जैसे हम सबकी होती हैं। जब मिलियंस ऑफ पीपल आपके कंटेंट को कंज्यूम करते हैं तब अकाउंटेबिलिटी जरूरी होती है। तो ये थी आज की डिस्कशन ध्रुव राठी के बारे में। वेदर यू लव हिम और हेट हिम, एक बात क्लियर है, he has made a significant impact on digital media in India। उद्धव ठाकरे की शिवसेना, इसी पार्टी के नेता आदित्य ठाकरे, कांग्रेस नेता और तेओसा कॉन्स्टिट्यूएंसी से विधायक यशोमती ठाकुर, शरद पवार की एनसीपी के नेता रोहित पवार जो करजत जामखेड़ से विधायक है, राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, समाजवादी। आपका क्या ओपिनियन है? क्या आप एग्री करते हैं कि वो एक बायस है या आप उन्हें एक फेयर जर्नलिस्ट मानते हैं? वीडियो में अब तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे इन्फॉर्म्ड।